अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने देखना है टेक्सॉन को। टेक्सॉन जो है ये अगेन हमारे पास सिंगुलर टर्म है। जिस तरह हमने फिनोन की बात की थी वो सिंगुलर टर्म थी एंड फीना जो थी वो प्लूरल टर्म थी। इसी तरह टेक्सॉन सिंगुलर है एंड टेक्सा टर्म जो है हमारे पास ये प्लूरल है। अब इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सिम्पसन ने इसकी डेफिनेशन दी थी टेक्सॉन की। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन में जाने से पहले ना मैं थोड़ी सी इसकी जो टेक्सॉन की एक्सप्लेनेशन है वो दे देती हूँ। जो टेक्सॉन है ना इसे हम कहते हैं कि कंक्रीट ज़ूलॉजिकल यूनिट है। कंक्रीट ज़ूलॉजिकल यूनिट है या ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छा आप लोगों ने कंक्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ी सी इस पर गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, कंक्रीट नाउन्स हम ऐसे नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे सामने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब जिस तरह मार्कर है, इट इज़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक हो गया। और टेबल है, पेज है, मतलब इस तरह के जितने भी हैं ये सारे मेरे पास कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो टेक्सॉन यानी कि हमें दिखने में हमारे सामने वो प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो मैं आपको अगले में बताऊंगी जब हम कैटेगरी पढ़ेंगे। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी में किस तरह डिफाइन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टेक्सा वर्ड है, जो टेक्सॉन वर्ड है, ये यूज़ किया गया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। अपनी मतलब ये कन्वीनियंट टर्म है। कन्वीनियंट टर्म का क्या मतलब हुआ कि अपनी आसानी के लिए इस टर्म्स को बनाया गया है। असल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। असल से यहाँ पे मुराद ये है कि ये ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में नहीं है। ठीक है, ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में टेक्सा का एज सच कोई वर्ड नहीं है, टेक्सॉन एज सच कुछ नहीं है। ये जस्ट एक कन्वीनियंट टर्म है जो कि साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए बनाई हुई है। ठीक है, या फिर इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं कि दिस इज़ द फॉर्मल यूनिट। अब इसमें हम बात करते हैं सिम्पसन की डेफिनेशन। वो कहता है कि टेक्सॉन जो है ना इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो असल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो हमने बात की है कंक्रीट ज़ूलॉजिकल ऑब्जेक्ट, वो रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, और उन रियल ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या कहा है कि हम उन्हें एज अ फॉर्मल यूनिट देखते हैं। ठीक है, एज अ कंक्रीट ज़ूलॉजिकल यूनिट देखते हैं एट एनी लेवल ऑफ हायरार्किक क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, मतलब इसमें से किसी भी लेवल पे वो कंक्रीट ज़ूलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, आया कि फाइलम के लेवल पे, ऑर्डर के लेवल पे, फैमिलीज के लेवल पे एंड क्लास एट्सेट्रा इस लेवल्स पे। अच्छा डेफिनेशंस में यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख रही क्योंकि एक तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, तो आप जो नोट्स से इजीली अपने जो है डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके एग्जांपल्स की बात करूँ, टेक्सॉन की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, हमने ना टेक्सॉन को डिवाइड किया हुआ है कि कुछ होते हैं टेक्सा जो कि कहते हैं हम हायर टेक्सा है, हायर टेक्सा, एंड कुछ हम बात करते हैं कि वो लोअर टेक्सा है। अब हायर टेक्सा ऐसे होंगे कि उनका जो ग्रुप है ना वो बहुत लार्ज ग्रुप होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ आएंगी, ऐसे टेक्सास होंगे। और जो कुछ लोअर टेक्सा है वो एक स्मॉल ग्रुप होगा। ठीक हो गया। अब हायर टेक्सा में हमारे पास आती हैं वर्टिब्रेट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थ्रशिस आती हैं, थ्रशिस बर्ड्स हैं, एंड फिर हमारे पास आते हैं सॉन्ग बर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो वर्टिब्रेट्स आपको पता है हमने 5 ग्रुप पढ़े हैं वर्टिब्रेट्स के, फिश, रिप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि इन जो हमने 5 ग्रुप्स पढ़े हैं, इन 5 के आगे बहुत लंबी क्लासिफिकेशन है। फिशेस के आप तो इतने ज़्यादा चैप्टर्स पढ़े हैं, फिर आगे बर्ड्स के, एम्फीबियंस के, रिप्टाइल्स के, मैमल्स के। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़, बहुत ऑर्डर्स एंड जीनस स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा ये जो है वर्टिब्रेट्स फैले हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जो सबसे हायर टेक्सा है जो इनको इन 5 ग्रुप्स को फिश, रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह को बाकी ग्रुप से सेपरेट करता है, वो क्या चीज़ है, इनका वर्टिब्रेट होना, इनकी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होना। ठीक है, जो कि इसको किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर रही है, इनवर्टिब्रेट से। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स अब हमारे पास हायर टेक्स है, मतलब इतना बड़ा टेक्स है, इतना बड़ा टेक्स है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रशिस की। तो थ्रशिस हमारे पास जो है बर्ड्स हैं, इन थ्रशिस की भी हमारे पास इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, कि आप विकीपीडिया के ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर कर दूंगी, आप ये पढ़ लीजिएगा कि थ्रशिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, अब जिस तरह थ्रशिस है ना तो इसकी फैमिली है, फैमिली टर्डिडे,
टर्डिडे, ठीक हो गया। अब इस फैमिली में इतने ज़्यादा जीनस है और इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं कि हम थ्रशिस को एक हायर टेक्सा देते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रहे कि जो थ्रशिस वर्ड है अभी जोलॉजिकल यूनिट है, जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्मल यूनिट है, ठीक है। थ्रशिस का वर्ड आपको किसी तरह की क्लासिफिकेशन में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए साइंटिस्ट ने एक ग्रुप का नाम दे दिया, ठीक है। मतलब वर्टिब्रेट्स एक ग्रुप का नाम है और थ्रशिस एक ग्रुप का नाम है, वो आपको किसी क्लासिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं थ्रशिस के आगे अगर आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूँ कि कौन कौन सी हमें थ्रशिस देखने को मिलती है, तो आंट थ्रशिस हैं, वुड थ्रशिस हैं, ट्रू थ्रशिस हैं, और इसी तरह एशियन थ्रशिस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, चाइनीज़, ऑलिव, बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स हैं थ्रशिस की, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा ग्रुप से आगे आंट थ्रशिस की भी पता नहीं कितनी स्पीशीज़ होंगी, वुड थ्रशिस की स्पीशीज़ होंगी, मतलब ये बहुत लार्ज ग्रुप है, ठीक हो गया। दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द हायर टेक्सा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग बर्ड्स जो हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा इनका हायर टेक्सा है, ठीक हो गया। अब जो सॉन्ग बर्ड्स है ना, इसकी भी फैमिलीज़ आपको 100 से 150 तक फैमिलीज़ इसमें देखने को मिलेंगी। सॉन्ग बर्ड्स बिलोंग करते हैं ऑर्डर पैसिरिफॉर्मिस से, एंड जो थ्रशिस हैं वो भी ऑर्डर पैसिरिफॉर्मिस से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लोअर टेक्सा में क्या आता है। लोअर टेक्सा में ऐसे ग्रुप्स आएंगे जिनके थोड़ी कम लेवल पे उनकी लाइक ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आते हैं रॉबिन्स आते हैं, एंड इसमें हमारे पास ब्लू बर्ड्स आते हैं। रॉबिन्स एंड ब्लू बर्ड्स को हम इंक्लूड करते हैं लोअर टेक्सा में। अब जो रॉबिन्स है ना, रॉबिन्स भी थ्रशिस हैं, ठीक है। थ्रशिस लार्ज ग्रुप था, इन थ्रशिस के अंदर रॉबिन्स का एक स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। अब जो रॉबिन्स है ना, इसमें भी वेराइटीज़ हैं। कुछ रॉबिन्स होते हैं अमेरिकन रॉबिन्स हैं, कुछ यूरोपियन रॉबिन्स हैं, ठीक है। और कौन से रॉबिन्स थे, माउंटेन रॉबिन्स थे, ठीक हो गया। ब्लैक रॉबिन है, एंड इस तरह करके काफ़ी सारे रॉबिन्स की भी इसमें टाइप्स आती हैं, लेकिन इनके ग्रुप्स इतने ज़्यादा नहीं है जितने इन वाले टेक्सास के ग्रुप्स हैं, ठीक है। रॉबिन्स मतलब इतने ज़्यादा नहीं है जितने ये वाले एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द लोअर टेक्सा। इसी तरह अगर हम ब्लू बर्ड्स की बात करें ना, तो ब्लू बर्ड्स में भी ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी हैं। 3 तरह की स्पीशीज़ हैं ब्लू बर्ड्स की। एक आती है हमारे पास ईस्टर्न ब्लू बर्ड्स, एक आती है वेस्टर्न ब्लू बर्ड्स, एंड एक आती है माउंटेन ब्लू बर्ड्स, ठीक है। तो मतलब ये भी एक लोअर टेक्सा है। यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सॉन को डिस्कस किया जाता है। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सॉन, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम कहते होते हैं कि जो टेक्सॉन है ना, वो एक कंक्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, जो कि हम पहली बात कर चुकी हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं हम कि जो स्पीशीज़ है ना, स्पीशीज़ इज़ नॉट अ टेक्सॉन। स्पीशीज़ टेक्सॉन नहीं है, लेकिन कैटेगरी है, बट अ कैटेगरी। अब इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, फिर जिस स्पीशीज़ की बात करें वो ये वाली स्पीशीज़ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। जो ये आ रही है ना, ये वाली क्लासिफिकेशन में जो स्पीशीज़ है, ये हम कहते हैं कि ये कैटेगरी है, ये टेक्सॉन नहीं है। ये वाली स्पीशीज़ जो हम लेकर आ रहे हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास और फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये कैटेगरी है, ये टेक्सॉन नहीं है। ओके, हमने बात की कि स्पीशीज़ जो है वो टेक्सॉन नहीं है बट अ कैटेगरी, ठीक है। इसी तरह मैं इसे लेकर चलती हूँ कि स्पीशीज़ ऑफ रॉबिन जो है दैट इज़ कैटेगरी, लेकिन रॉबिन खुद एक टेक्सॉन है। रॉबिन खुद एक टेक्सॉन है, जिसकी हम ये वाली बात करें ना, जो हमने लोअर टेक्सा में बात किया, रॉबिन ये खुद एक टेक्सॉन है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर मैं स्पीशीज़ की बात करूँ, जो रॉबिन के अंदर स्पीशीज़ आती हैं वो क्या आती है, इस तरह अमेरिकन रॉबिन है ना, उसकी अमेरिकन रॉबिन का नाम है टर्टस माइग्रेटोरियस, ठीक है। अब जो ये है ना, ये वाली स्पीशीज़, ये कैटेगरी है, स्पीशीज़ ऑफ रॉबिन ये कैटेगरी है, एंड जो रॉबिन खुद है वो एक लोअर टेक्सॉन है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वाले कॉन्सेप्ट को, मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा और जो है ना डिस्क्राइब करना चाहिए कि जो स्पीशीज़ ऑफ रॉबिन है ना, जो हम इस वाली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मतलब किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, जो ये हमने ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये नाम है। जो इसमें जो हमारा स्पीशीज़ है ना, ये वाली टर्म, ये कैटेगरी आती है, स्पीशीज़ ऑफ रॉबिन, इट इज़ द कैटेगरी, ठीक हो गया। मतलब अगर मेरे पास यूरोपियन रॉबिन है, यूरोपियन रॉबिन का नाम है एरिथेकस रूबिक्यूला, ठीक है।
ये मेरे पास इस टाइम स्पीशीज़ कैटेगरी में आता है क्योंकि ये रॉबिन की स्पीशीज़ है। यूरोपियन रॉबिन इज़ द स्पीशीज़ ऑफ रॉबिन, लेकिन खुद रॉबिन एक टेक्सॉन है जिसके अंदर डिफरेंट जो है ग्रुप्स आ जाएंगे, यूरोपियन, अमेरिकन एंड एक्सेट्रा। ये हमारा एक एस्पेक्ट हो गया। सेकंड एस्पेक्ट की हम बात करते हैं कि टेक्सॉन जो है ना वो टेक्सोनॉमिस्ट ने फॉर्मली उसे रिकग्नाइज़ किया हुआ है। हम जिस तरह बात करते हैं जीनस इज़ मेड ऑफ स्पीशीज़, जो हमारे पास जीनस है मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ जब कलेक्ट होंगी तो वो हमें देता है जीनस, ठीक है। जीनस इज़ मेड अप ऑफ स्पीशीज़ इफ़ दीज स्पीशीज़ बिकम डिस्टिंग्विश्ड एंड नेम्ड। अब ये स्पीशीज़ जो है इन्हें हम डिस्टिंग्विश करें और इनके नाम दें, ठीक है, तो ये बन रहे हैं टेक्सॉन। ये एक टेक्सा हो जाएगा, ये टेक्सा हो जाएगा। मतलब स्पीशीज़ में अगर किसी भी तरह की हमें वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं, वो किसी तरह एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं स्पीशीज़ के ग्रुप, तो हम कह दें कि ये एक टेक्सॉन है, एक टेक्सॉन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो थ्रशिस है ना, उनका इतना बड़ा ग्रुप है थ्रशिस का कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस ग्रुप में इंक्लूड कर दी जाते हैं। वो अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं, अनरिलेटेड स्पीशीज़ दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, थ्रशिस के ग्रुप में, ठीक है। और वो इवन थ्रशिस भी नहीं होते और फिर आगे इसकी वजह से जो है सिस्टमेटिक्स में क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा थ्रशिस की बात करें तो थ्रशिस के अंदर जो है ना टर्डीडे फैमिली भी आती है, जो हमने बात की थी, ठीक है, फैमिली टर्डीडे, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे यूरोपियन रॉबिन्स है ना, यूरोपियन रॉबिन्स थ्रशिस ही है। यूरोपियन रॉबिन्स की फैमिली है मस्की कैपिडे। दूसरी फैमिलीज जो है वो भी थ्रशिस में आ जाती हैं, ठीक है। मतलब थ्रशिस की फैमिली टर्डीडे भी है। दूसरी फैमिली इज जस्ट लाइक मस्की कैपिडे, ठीक है, वो भी थ्रशिस में आ जाती है। मतलब थ्रशिस बहुत लार्ज ग्रुप है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैमिलीज आ जाएंगी एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे। आई होप सो कि मैं क्लियर कर पाई हूँ कॉन्सेप्ट्स। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी कहीं पे कोई कुछ कन्फ्यूजन है, किसी तरह का कोई मसला है तो पूछ लें।